हाय दोस्तों, मैं आ गया अपने नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमें अगर छोटी सी कुछ महंगी चीज भी मार्केट से खरीदना हो तो हमको 1000 बार सोचना पड़ता है। ये जो पैसों की प्रॉब्लम है इसको हमारे स्कूल में कभी नहीं बताया जाता है, इसलिए आपको इस पावरफुल बुक रिच डैड पुअर डैड के वीडियो को देखना है ताकि हमारे पैसों की जो बेसिक नीड है उसको हम पूरा कर सकें। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीब में ही मरी गए, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। स्कूली पढ़ाई सिर्फ ग्रेड्स दिला सकती है मगर लाइफ की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। अब यह लेसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस चीज को आप स्टोरी के थ्रू समझें। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह होते हैं, वो मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए एक महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। लेसन नंबर 2, लायबिलिटीज और एसेट के बीच फर्क समझें और एसेट खरीदें। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं मगर अमीर लोग जानते हैं कि असल में एसेट होते क्या हैं और वो वही खरीदते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड किस KISS प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। रिच डैड ने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। लेकिन अगर ये इतना सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना? मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट के बीच फर्क पता है। तो आखिर ये लायबिलिटीज और एसेट क्या है? लायबिलिटीज आपका वो चीज है जहाँ से आपका पैसा कभी नहीं आएगा, मतलब जिसको आप अपने पैसा देकर खरीदते हो सिर्फ अपने काम के लिए, जहाँ से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और एसेट वो चीज है जिसको आप पैसा देकर तो खरीदते ही हो लेकिन जो चीज आपने खरीदा है वही चीज आपको पैसा बना कर देगा। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। लेसन 3, अपने काम से काम रखे। यही लेसन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वे नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा वो आप बने। अब मुसीबत तो यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें।
बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। जो आप कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। ये किताब आपको कभी ये सलाह नहीं देगी। अपनी नौकरी करते रहिए पर साथ ही एसेट्स भी जमा कीजिए, और एसेट्स से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। आपको किस तरह के एसेट्स खरीदने जाने चाहिए? नंबर 1, ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, क्योंकि आप वहां ज्यादा वक्त देंगे तो बिजनेस नहीं नौकरी होगी। नंबर 2, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। नंबर 3, स्टॉक्स और बॉन्ड खरीदें। जब एसेट खरीदे तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। ज्यादा तो लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे। लेसन नंबर 4, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाए। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। तो आपको अपडेट रहने की जरूरत है। सबसे खास बात अमीरों की जो ये है वे ये कि उन्हें पता है पैसा असल चीज नहीं है। असल चीज है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हमें इससे बना सकते हैं। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बड़ा करने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की जरूरत है। नंबर 1 स्किल्स, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सके। याद रहे आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें भी न देख पाए। नंबर 2 स्किल्स, पैसा बढ़ाइए। जब पैसे की जरूरत पड़े मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3 स्किल्स, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुना। लेसन नंबर 5, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। सबसे बड़ा फर्क रिच डैड और पुअर डैड के बीच था वो ये कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि वे एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि रिच डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं वो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीजों को जानेंगे, चीजें कैसे काम करती हैं ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुने, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंद कर रह जाएंगे। सो गाइज, ये थी मेरी बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें। और हाँ, दिल से धन्यवाद।